प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेटी की। हालेलुया। अब्राहम की बेटी, अब्राहम की बेटी के विषय में हम वार्तालाप करने जा रहे हैं और हम एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। उस अध्याय को हम देखते हैं लूका की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 10 वचन से लेकर 17 वचन तक। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बाइबल बताती है सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। आमीन। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। आमीन। यहाँ पर यीशु है जो आराधनालय में उपदेश कर रहे हैं और नॉर्मली यीशु आराधनालयों में उपदेश किया करते थे। जगह जगह चर्च में जाकर, जगह जगह मंदिर में जाकर उपदेश प्रचार किया करते थे। हालेलुया। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। आमीन। नॉर्मल है, वहाँ पर पहले भी प्रचार होता होगा। नॉर्मल है, वहाँ पे पहले भी कोई ना कोई तो उपदेश देता ही होगा, क्योंकि बाइबल ये बता रही है कि सब्त के दिन, एक दिन सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। एक दिन यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहे थे और उससे पहले भी उपदेश होता था, उसके बाद भी उपदेश हुआ होगा, लेकिन उससे पहले ये स्त्री जो है यहाँ पर 18 वर्ष से पीड़ित है। 18 वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है 18 वर्ष से पीड़ित होने में, है ना। बाइबल बताती है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन। हालेलुया। दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर, यानी गुस्सा होकर, खिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए। आमीन। अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। मैंने तुम्हारे लिए आज्ञा ठहराई है। आराधनालय का सरदार कहता है, उस मंदिर का सरदार कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें चंगे होना है तो 6 दिन तुम्हारे पास है। 6 दिन के अंदर जो भी तुम्हारी बीमारियां, उसमें आओ, हमसे प्रार्थना कराओ, हम प्रार्थना करेंगे और तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन सब्त के दिन बिल्कुल नहीं, क्लियर वो मना करता है। लेकिन बाइबल बताती है कि परंतु सब्त के दिन नहीं। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी नहीं पिला ले जाता? क्या पानी पिलाने को नहीं ले जाता? क्या तुम्हारा अगर गधा या तुम्हारा यदि बैल प्यासा है, क्या तुम उसे खूंटे पे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते हो सब्त के दिन? क्या ऐसा काम नहीं करते हो तुम? तो तुम इस बारे में क्यों मना कर रहे हो? उसके बाद बाइबल बताती है 16वें वचन में, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री को, जो अब्राहम की बेटी है, हालेलुया, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। आमीन। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब जब आप नियमों को तोड़कर, नियमों से ऊपर जाकर जो खुदा ने आपको कहा है, आप वो करने की यदि कोशिश करोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे और कुछ लोग खुश होंगे। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति को अगर वो गरीबी में है तो उसको पहले रोटी चाहिए, उसको कुछ पैसा चाहिए। अगर मैं कहता हूं उससे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, इतना काफी है, तो मुझे नहीं लगता वो काफी है। कई बार चर्चेस में कई बार ऐसा होता है, लोगों को नीड चंगाई की है और लोग उनको बोल रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से काम होता है, मैं विश्वास करता हूँ। लोगों को भूख रोटी की है और हम लोग उनसे कह रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे, उस समय उसे रोटी ही देनी चाहिए। यीशु को पता था अच्छे से। इस समय 18 वर्ष हो चुके हैं इस स्त्री को इस जगह में आते आते आते। जो मंदिर के सरदार हैं, जो मंदिर के पुरनिये हैं, सारे के सारे देखते होंगे 18 वर्ष से वो स्त्री आ रही है,
अपने कुबड़ेपन को लेकर, अपनी उस दुष्टात्मा ग्रस्त अवस्था में आती थी, उस वो पीड़ित होकर भी आराधनालय में आ रही है कि अब चंगाई मिलेगी, आज चंगाई मिलेगी, आज चंगाई मिलेगी। उपदेश 18 वर्ष से हो रहा था, लेकिन 18 वर्ष से किसी की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी थी। हालेलुया। जब यीशु उपदेश कर रहे थे तो यीशु जो है जगत की ज्योति है, और उनकी नजर जब उस पर पड़ी तो यीशु ने डायरेक्टली उसको एक बात बोली, तू अपनी इस पीड़ा से छूट गई है। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माओं से घेरे रखी थी, उसने नहीं बोला कि मुझे चंगाई चाहिए, उसने नहीं बोला कि मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन यीशु जानते हैं कि उसे छुटकारा चाहिए, क्योंकि वो 18 वर्ष से इंतजार कर रही थी इस बात का कि अब मुझे चंगाई मिलेगी, अब मुझे चंगाई मिलेगी, अब मुझे चंगाई मिलेगी। कई बार लोग हमारे पास आते हैं मेरे प्रियो, कई बार चर्चेस में लोग आते हैं, वो बात करते हैं रोटी खाने की, और हम उनसे कहते हैं प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की उसको नीड है अगर हम उसको पूरा करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का जैसा काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगी जो महिला हुई है, जो यहाँ पर चंगी हुई है महिला, वो 18 वर्ष से झुकी हुई थी। हालेलुया। 18 वर्ष से झुकी हुई थी और उसे चंगाई मिली यीशु के द्वारा। आमीन। आराधनालय के सरदार को बड़ी ही आपत्ति हुई इस बात पर, बहुत आपत्ति हुई। सरदार तर्क और वितर्क करने लगा प्रभु यीशु से, लोगों से बोलने लगा, अरे तुम्हें चंगाई चाहिए तो तुम इस दिन आओ ना, 6 दिन तुम्हारे लिए दे रखे हैं, इस दिन में आओ ना और चंगाई पाओ ना। लेकिन सबत के दिन किया गया कार्य मान्य नहीं है। वो इस बात को बोल रहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु उस समय कार्य किया। यीशु उसके बिहाफ में जवाब दे देते हैं कि चंगाई कोई काम नहीं है। आमीन। चंगाई कोई काम नहीं है और सबत का दिन कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। वो सबत के दिन का बहाना दे रहा था, वो सबत के दिन की बातें कर रहा था सरदार मंदिर का, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं सबत का दिन कोई बंधन नहीं है और चंगाई कोई काम नहीं है, बल्कि सबत का दिन जो है वो स्वतंत्रता का दिन है। और इसीलिए यीशु की जब नजर उस स्त्री पर पड़ी, उस कुबड़ी स्त्री पर पड़ी, तुरंत के तुरंत प्रभु यीशु ने कहा, क्या ये उस विश्वास के मामले में अब्राहम की बेटी नहीं है, जो 18 वर्षों से उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, लेकिन अब ये छूट गई है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बल्कि ये दिन जो है सबत का, वो स्वतंत्रता का दिन है, और ये जो कार्य है, ये कार्य काम नहीं है, ये दया का कार्य है। हालेलुया। ये दया है, ये प्रभु यीशु की दया है, जो हमेशा हर एक दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन एक सी बनी रहती है। उसकी दया कभी भी कम नहीं होती है। उसकी महिमा की प्रशंसा करनी चाहिए। हालेलुया। स्त्री उसकी स्तुति करती है, जो स्त्री चंगी हुई थी वो उसकी स्तुति करती है, और वहीं पर कुछ भीड़ भी थी, वो आनंदित होती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसी किसी सिद्धांतों में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आइए। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर आपसे कहता है सबत का दिन स्वतंत्रता का दिन है, ना कि किसी काम का दिन है। हालेलुया। सबत का दिन कोई बंधन वाला दिन नहीं है कि हमें रोके रखना है अपने आप को, हम चंगाई कल देंगे, परसों देंगे, आज नहीं देंगे, कल मदद करेंगे, परसों मदद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आज की आज ही उसको जो जरूरत है उसको पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में यही लिखा है। हालेलुया। जिस दिन तुम यीशु को जानते हो, उसी दिन से प्रभु यीशु तुम्हें पिता के पुत्र होने का अधिकार दिलवा देता है। तो जब मुझको और आपको प्रभु ऐसा देखता है, तो हम क्यों परमेश्वर के बाइबल को अलग से देखें? हम बाइबल के नियम को मानेंगे, हम बाइबल के सिद्धांत को मानेंगे, हम कलीसियाई सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, हम लोगों के बनाए हुए सिद्धांतों को नहीं मानेंगे। हम मानेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइबल का सिद्धांत, जो सीधे वचन से आता है। जय मसीह।